नमस्कार, मैं हूं निशा दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। तारिक रहमान की बीएनपी 2/3 बहुमत से सरकार बना रही है। साउथ प्लाजा में शपथ हुई, लेकिन हार से बौखलाए जमाते इस्लामी ने शैडो कैबिनेट का ऐलान कर दिया। शिशिर मोनीर और आसिफ महमूद ने फेसबुक पर लिखा, हम वॉचडॉग बनेंगे, लेकिन असल में ये भारत के खिलाफ नई साजिश है। इस बीच कई सवाल सुलग रहे हैं। क्या शैडो कैबिनेट से भारत को पहुंचेगा नुकसान? जमात ने भारत को पहले कितना छकाया? सीमा पर जमात के जीत से खतरा क्यों बढ़ा? पाकिस्तान से रिश्ता भारत के लिए क्यों खतरा? जमात और भारत विरोधी क्या साजिश रचेगी? तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लिए। उनकी कैबिनेट 25 मंत्रियों के साथ तैयार है, लेकिन जमात जो 68 सीटें जीतकर विपक्ष में बैठ रही है, उसने शैडो कैबिनेट बनाने का प्लान फाइनल कर लिया है। एक रिपोर्ट साफ कहती है कि शिशिर मोनीर ने शनिवार रात फेसबुक पर लिखा, हम शैडो कैबिनेट बनाएंगे इंशाअल्लाह। एनसीपी के आसिफ महमूद ने रविवार सुबह पोस्ट किया, ये सरकार की पारदर्शिता पर नजर रखेगा। लेकिन असल खेल समझिए, हार के बाद भी जमात सीमा के 76 इलाकों में मजबूत हो गई है। सतखीरा में 4 में से 4, कुश्तिया में 3, बागरहट में 3 सीटें, और ये सब भारत की सीमा से सटे जिले हैं। शैडो कैबिनेट के जरिए अब ये हर मंत्री की हर फाइल पर नजर रखेंगे। जहां बीएनपी भारत से दोस्ती बढ़ाएगी, वहां जमात रोड़ा अटकाएगी। या वेस्टमिंस्टर स्टाइल नहीं, बल्कि भारत विरोधी प्लान है। सीमा पर जमाती कब्जे से भारत को नुकसान। देखिए, जमात ने जिन इलाकों में जीत हासिल की, वहां पहले से कट्टरपंथ, घुसपैठ और हथियार तस्करी के रिकॉर्ड है। 2025 में मुर्शिदाबाद दंगे, असम में अंसारुल बांग्ला के आतंकी पकड़े गए, सब में बांग्लादेशी जमात का हाथ सामने आया। अब शैडो कैबिनेट बनाकर के ये सीमा सुरक्षा पर सवाल उठाएंगे। हर बजट में भारत विरोधी पॉइंट डालेंगे। हिंदू अल्पसंख्यकों पर दबाव बढ़ेगा, पलायन तेज होगा। असम, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में अस्थिरता फैलेगी। शैडो मंत्री हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत को बदनाम करेंगे। बीएनपी अगर रोहिंग्या या सीमा दीवार पर सख्त करेगी, तो जमात शैडो में विरोध करेगी। नतीजा, भारत की सीमा पर तनाव, घुसपैठ बढ़ेगी। हिंदू भारत भागेंगे और ये शैडो की कैबिनेट भारत के खिलाफ खुफिया जंग का हथियार बन सकता है। जमात का पुराना भारत विरोधी चेहरा। इतिहास गवाह है, 1971 में बांग्लादेश बनते वक्त जमात इस्लामी ने पाकिस्तान का साथ दिया, हिंदुओं पर अत्याचार किया, राजाकार बने। शेख हसीना ने उन्हें प्रतिबंध किया था, लेकिन 2024 में हालात बदल गए। प्रतिबंध हटा, पाकिस्तानी मंत्री ढाका आए, सैन्य ट्रेनिंग की बात हुई, व्यापार बढ़ा। अब चुनाव में 68 से 76 सीटें जीतकर जमात संसद में पहुंच गई। शैडो कैबिनेट बनाकर ये पुराना एजेंडा आगे बढ़ाएंगे। भारत विरोधी बयान, कट्टरपंथी नेटवर्क मजबूत करेंगे। हथियार तस्करी, जिहाद भर्ती, सब पर शैडो में काम चलेगा। भारत ने कितना नुकसान झेला है, ये भी हम जानेंगे। सीमा पर हर साल सैकड़ों घुसपैठिए, नॉर्थ ईस्ट में अशांति, हिंदू पलायन। जमात के कारण ही बांग्लादेश में हिंदू आबादी घट रही है। अब शैडो कैबिनेट से ये नुकसान और ज्यादा तेज होगा। शैडो कैबिनेट का पाकिस्तान कनेक्शन। सोचिए, जमात ने 1971 में पाक आर्मी के साथ मिलकर 30 लाख बांग्लादेशियों का कत्ल किया। 3 लाख महिलाओं के साथ कुकर्म हुए, हिंदुओं को टारगेट किया गया। स्वतंत्रता के बाद भी वे भारत विरोधी रुख पर अडिग है। 1975 में शेख मुजीब की हत्या के बाद जमात फिर सक्रिय हुई। आज भी उनके नेता 1971 को गृह युद्ध कहते हैं, पाकिस्तान को भाई मानते हैं। शैडो कैबिनेट में विदेश विभाग का शैडो मंत्री पाकिस्तान के पक्ष में बयान देगा, तारिक सरकार को मजबूर करेगा कि भारत से दूरी बनाए। जमात का पाकिस्तान से नया नहीं, पुराना गठजोड़ है। 1971 में साथ लड़े, अब फिर पाकिस्तानी अधिकारी ढाका आ रहे हैं। शैडो कैबिनेट बनाकर के ये पाकिस्तान को रिपोर्ट देंगे, भारत की हर नीति पर हमला करेंगे। अगर बीएनपी भारत से सीधा व्यापार बढ़ाए तो शैडो में विरोध होगा। अगर सीमा दीवार बने तो घुसपैठ बढ़ाने का प्लान होगा। पाकिस्तान को फिर बांग्लादेश में स्पेस मिल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में अस्थिरता फैलाने वाले गुटों को फंडिंग, ट्रेडिंग। शैडो मंत्री संसद में भारत विरोधी सवाल पूछेंगे, मीडिया में प्रचार करेंगे, भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय लॉबी करेंगे। ये सब मिलकर भारत की सुरक्षा पर सीधा हमला होगा। जमात का शैडो कैबिनेट पाकिस्तान का एक्सटेंशन बन जाएगा।
शैडो कैबिनेट से भारत विरोधी गतिविधियां होगी तेज, भविष्य और भी ज्यादा डरावना है। शैडो कैबिनेट के जरिए जमात हर मंत्रालय पर नजर रखेगी, बजट काटेगी, नीतियां रोकने की कोशिश करेगी, सीमा जिलों में कट्टरपंथी मदरसे खुलेंगे, युवाओं को भड़काया जाएगा, हिंदू परिवार पर दबाव बढ़ेगा, पलायन से भारत पर बोझ बनेगा, घुसपैठिए बढ़ेंगे, आतंकी कैंप फिर सक्रिय हो सकते हैं। शैडो में पाकिस्तान और चीन से संपर्क बढ़ेगा। अगर बीएनपी भारत से अच्छे संबंध बनाए तो शैडो कैबिनेट हड़ताल प्रदर्शन करवाएगी, सोशल मीडिया पर जहर फैलाएगी। 2026 के बाद अगर कोई चुनाव आया तो ये और सीटें जीत करके सत्ता पर कब्जा करने की भी तैयारी करेंगे। बंगाल चुनाव, वेस्ट बंगाल चुनाव को भी प्रभावित करने की पूरी कोशिश होगी। भारत को हर मोर्चे पर नुकसान होगा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सामाजिक तनाव, तमाम मोर्चे पर यह प्लान हार से बौखलाए जमात का सबसे खतरनाक हथियार है। तारिक रहमान की सरकार ने शपथ लिया, लेकिन जमात का शैडो कैबिनेट भारत की सीमा पर आग लगाने वाला है, यानी कि पूरी तरीके से भारत विरोधी गतिविधियों पर ये एक्टिव होगा। पुराने नुकसान, सीमा पर पकड़, पाकिस्तानी लिंक, भविष्य की साजिश सब जोड़ करके एक बड़ा खतरा अब बन गया है। एनसीपी और जमात आए एक साथ। एनसीपी ने हसीना के खिलाफ छात्र आंदोलन किया था, ये वही एनसीपी है, लेकिन चुनाव में सिर्फ 6 सीटें मिली। फिर भी जमात के साथ गठबंधन, शैडो कैबिनेट में एनसीपी भी शामिल। मकसद साफ है, युवा चेहरा दे करके कट्टर पंथ को छुपाना। आसिफ महमूद ने खुद वॉचडॉग कहा, असल में जमात को सपोर्ट किया। ढाका में पहली बार हिंदू सांसद चुना गया, लेकिन जमात के दबाव से उसकी आवाज दबाई जा सकती है। शैडो कैबिनेट का असली चेहरा। यूके और ऑस्ट्रेलिया में शैडो कैबिनेट लोकतंत्र मजबूत करती है, लेकिन बांग्लादेश में यह हाल नहीं होगा। बांग्लादेश में जमात के हाथों में यहां हथियार बन जाएगा। वे तारिक के हर मंत्री को घेरेंगे, खासकर गृह, रक्षा, विदेश, बजट पर सवाल उठाकर विकास रोकेंगे, सीमा सुरक्षा पर बहस कर घुसपैठ बढ़ाएंगे, मीडिया में तारिक भारत का गुलाम का प्रचार करेंगे, जनता में नफरत भी फैलाएंगे। अल्पसंख्यकों पर बढ़ते दबाव, भारत पर बोझ। जहां जमात जीती वहां हिंदू परिवार डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पिछले सालों में भी सैकड़ों परिवार भारत आए, अब और बढ़ेगा। पलायन में पश्चिम बंगाल, असम में जनसंख्यिकी बदलाव, कानून व्यवस्था पर बोझ, हिंदू सांसद ढाका में अकेला, उसकी सुरक्षा भी अब खतरे में है। कौन करेगा? जमात शैडो कैबिनेट के जरिए अल्पसंख्यक मुद्दे को ट्विस्ट देगी। वे तो सुरक्षित है कहकर दुनिया को धोखा देगा। पाकिस्तान को मिला सुनहरा मौका, भारत सावधान। जमात के पाकिस्तान से पुराने रिश्ते हैं। 2024 के बाद पाक आर्मी की ढाका यात्राएं बढ़े, अब जमात संसद में है। शैडो कैबिनेट पाकिस्तान को रिपोर्ट पास करेगी, व्यापार, सैन्य सहयोग बढ़ेगा, भारत के नॉर्थ ईस्ट में अस्थिरता फैलाने के लिए फंडिंग, ट्रेनिंग की जाएगी। लेकिन तारिक सरकार को दबाव की पाकिस्तान से दोस्ती करे, ये भी होगा। तारिक सरकार पर दबाव बनाया जाएगा पाकिस्तान से दोस्ती करने के लिए। भारत को चारों तरफ से घेरने की पूरी साजिश रची जाएगी। तारिक की सरकार पर पहला टेस्ट, शपथ हुई, लेकिन जमात ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया। शैडो कैबिनेट तैयार, बीएनपी ने स्वागत कहा, लेकिन असल में खतरा समझना होगा। तारिक को फैसला करना होगा, भारत के साथ मजबूत रिश्ते रखे या जमात के दबाव में झुके। भारत को अब एक्शन मोड में रहना चाहिए, सीमा पर अलर्ट रहना चाहिए, इंटेलिजेंस बढ़ाना चाहिए, हिंदुओं की सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए। भारत के लिए 5 बड़े खतरे हैं। घुसपैठ और तस्करी 50% बढ़ेगा और नॉर्थ ईस्ट में आतंकी गतिविधियां भी बढ़ेंगी। हिंदू पलायन से 1 लाख से ज्यादा नए शरणार्थी हो सकते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश गठजोड़ बढ़ेगा। 2028 चुनाव में जमात की और बड़ी जीत हो सकती है। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। शैडो कैबिनेट सिर्फ नाम का खेल नहीं है। जमाते इस्लामी ने 77 सीटें जीती, ज्यादातर भारत की सीमा से सटी थी। अब वे तारिक रहमान की हर मंत्री पर नजर रखेंगे। सीमा पर उनका कब्जा है। सतखीरा में 4 में से 4 जीते, कुश्तिया में 3 जीते, बागरेहाट में 4 में से 3 जीते, रंगपुर, गाईबांधा और नावागांव तक ये इलाके पश्चिम बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट में चिपके हैं। 1971 से जमात पाकिस्तान की एजेंट रही है। हिंदुओं का कत्ल कराया गया। अब शैडो कैबिनेट के जरिए वे सिस्टम को अंदर से खोखला करेंगे। ये सिर्फ अंदाजा नहीं है, ये पुराना इतिहास है। 2025 के मुर्शिदाबाद दंगे, असम एसटीएफ की गिरफ्तारियां सीमा की हकीकत पर आधारित है।
घुसपैठ और तस्करी में 50% बढ़ोतरी। सतखीरा, कुश्तिया, खुलना बेल्ट और ये वो जगह है जहां जमात ने क्लीन स्वीप किया है। यहाँ 10 से 13% हिंदू आबादी है, लेकिन जमात के सांसद अब लोकल पुलिस यानी कि बीजीबी, बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश और प्रशासन पर दबाव डालेंगे। शैडो होम मिनिस्टर बनेगा जो तारिक सरकार को रोज घेरेगा। सीमा फेसिंग क्यों हो रही है ये भी क्वेश्चन करेगा। भारत दबाव डाल रहा है ये भी क्वेश्चन करेगा। घुसपैठ अब आसान हो जाएगा। पहले भी 2004 में चटगांव आर्म्स हाल में जमात लीडर मोतिउर रहमान निजामी पर 10 ट्रक हथियार तस्करी का केस था। यूएलएफए जैसे एनई गुटों के लिए अब मदरसों का नेटवर्क जमात का पुराना हथियार बन जाएगा जो सक्रिय होगा। हथियार, नशीला पदार्थ, फेक करेंसी, गाय तस्करी सब 50% से ऊपर होंगे। 2025 में असम एसटीएफ ने असारुल बांग्ला टीम के 8 आतंकी पकड़े। मुर्शिदाबाद दंगे में बांग्लादेशी लिंक मिला। अब सांसद कवर देंगे। घुसपैठिया बिना डर के आएंगे। बीएसएफ पर दबाव बढ़ेगा। रोज फायरिंग और तनाव होने की संभावना है। भारत को और फेसिंग ड्रोन कैमरा लगाने पड़ेंगे। खर्चा करोड़ों में। एक साल में 50% बढ़ोतरी आसान, क्योंकि जमात के लोकल लोग पहले से ही नेटवर्क चलाते आए हैं। इनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में आतंकी गतिविधियां। जमात 1971 से यूएलएफए को पनाह देती आई है। 2001 से 6 में बीएनपी जमात सरकार में आईएसआई ने ढाका में यूएलएफए कैंप बनाए, ट्रेनिंग दी, हथियार सप्लाई किए। पारिस बौराह जैसे लीडर बांग्लादेश में छिपे हैं। अब शैडो डिफेंस मिनिस्टर बनेगा जो तारिक को मजबूर करेगा। एनी में भारत दमन कर रहा है, हम मदद करें। रंगपुर गाईबांधा से सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। प्रेशर बनाएगा। जमात के सांसद हथियार तस्करी रूट खोलेंगे। असम, त्रिपुरा, मणिपुर में पुराने गुट फिर से सिर उठाएंगे जो दबे हुए थे। बम ब्लास्ट, अम्बुश 2025 में एबीटी यानी कि अंसारुल्लाह बांग्ला टीम जैसे जमात लिंक्ड ग्रुप्स पहले से ही सक्रिय थी, अब और ज्यादा हो जाएगी। शैडो कैबिनेट संसद में एनी मुद्दा उठाएगी। हिंदू मुस्लिम नहीं, अलगाववादियों का समर्थन होगा। पाकिस्तान से फंडिंग आसान हो जाएगा क्योंकि जमात आईएसआई का पुराना चैनल भी रह चुका है। नतीजा, नॉर्थ ईस्ट फिर अस्थिर। सेना, पीएससी पर बोझ, विकास रुकना, भारत को एएफएसपीए बढ़ाना पड़े, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी आएगा। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इससे भारत को एक नया टेंशन जरूर मिल जाएगा। पाकिस्तान बांग्लादेश गठजोड़ आईएसआई को नया घर। जमात 1971 से पाकिस्तान की भाई पार्टी है। हसीना ने बैन किया। 2024 के बाद प्रतिबंध हटा। पाक विदेश मंत्री आर्मी चीफ ढाका आए। ट्रेड, वीजा, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग की बातें हुई। अब जमात के 77 सांसद प्लस शेडो फॉरेन मिनिस्टर तारिक सरकार को घेरेगा। भारत से दूरी रखो, पाकिस्तान से दोस्ती करो। शैडो कैबिनेट पाक को अंदरूनी रिपोर्ट पास करेगी और मजबूर करेगी आईएसआई ढाका में फिर फ्री घूमेगी। जमात के जरिए एनी आतंकियों को फंड, ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेड के नाम पर हथियार, जासूस घुसेंगे। तारिक अगर भारत के करीब आए तो ट्रीटी, पानी बंटवारा होगा तो जमात हंगामा करेगी। नतीजा, बांग्लादेश पाक का फॉरवर्ड बेस बन जाएगा। भारत को चारों तरफ से घेराव का सामना करना पड़ेगा। पश्चिम से पाकिस्तान, पूर्व से बांग्लादेश। भारत को अब एक्शन मोड में आना होगा। ये खतरा कल के नहीं, आज के हैं। शैडो कैबिनेट 17 फरवरी से शुरू हो चुकी है। तारिक शपथ ले चुके हैं, लेकिन जमात ने प्लान तैयार कर चुका है। भारत को अब अलर्ट रहने की जरूरत है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। अपनी राय आप जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।